प्रज्वल रेवन्ना, जिसकी 2776 वीडियोस बाहर आती है और वो तुरंत ही जर्मनी भाग जाता है। 20 अप्रैल 2024 हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ से प्रज्वल रेवन्ना आता है, वहाँ कुछ लोग पब्लिक प्लेसेस पे पेनड्राइव फेंक कर चले जाते हैं, बस स्टैंड पर, स्टेशन पर, यहाँ तक कि पार्क की बेंच पर। लोगों को पता नहीं चलता कि ये पेनड्राइव में क्या है, और लोग जब पेनड्राइव में देखते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना अब तक का इस देश का सबसे बड़ा स्कैंडल। Immediate arrest of Prajwal Revanna we want. has been accused of assault. पेनड्राइव में 2976 वीडियोस थी, जिसमें रेवन्ना खुद रिकॉर्ड कर रहा था, और इन वीडियो में रेवन्ना लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। कुछ वीडियोस में लड़कियां चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर रेवन्ना दरिंदे की तरह हंस रहा था। इन वीडियोस में करीबन 1000 अलग अलग लड़कियां थी, और इनमें कुछ माइनर लड़कियां भी इंक्लूडेड थी, जिनका चेहरा बिल्कुल भी ब्लर नहीं था। पहले वीडियो को देखने के बाद पार्टी वर्कर्स ने बोला कि डीप फेक का यूज़ किया हुआ है इसको बदनाम करने के लिए, पर जब लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वीडियो प्रज्वल की है, जिस प्रज्वल का घर, उसकी सराउंडिंग्स, यहाँ तक कि उसका क्लॉथिंग स्टाइल भी मैच कर रहा था, तो लोगों को लगा कि ये रियल है। 26 को इलेक्शन थे। प्रज्वल घर घर जाके कैंपेनिंग करता है, वुमेन सेफ्टी की बात करता है, पर आयरनी देख लो, जो लड़का खुद लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता है वो वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा है। इलेक्शन के अगले दिन 27 तारीख को प्रज्वल अपना डिप्लोमेटिक पासवर्ड यूज़ करता है और वो इधर से जर्मनी भाग जाता है। पहली न्यूज़ जब पब्लिक में बाहर आती है कि रेवन्ना जर्मनी भाग चुका है, 28 अप्रैल को 47 ईयर्स की ओल्ड हाउसमेट जो रेवन्ना के घर काम करती थी वो पुलिस स्टेशन जाती है टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट रेवन्ना। उसके एफआईआर में ये कहना था कि प्रज्वल के घर में 6 फीमेल मेड थे और सभी मेल थे, जो ऑलरेडी काम कर रही थी। उन्होंने इसे वार्न भी किया था रेवन्ना के बारे में कि जब रेवन्ना घर पे हो तो इससे कांटेक्ट ना करें। उसने ये भी कहा था कि नौकरी के 3 से 4 महीने के अंदर अंदर रेवन्ना ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, और वो जब एसडी रेवन्ना के पास कंप्लेंट करने जाती है, उसकी हेल्प करने की जगह एसडी रेवन्ना उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। इसलिए एफआईआर में दोनों बाप बेटे के ऊपर केस रजिस्टर किया गया है। बात यहीं तक नहीं रुकी, जब मेड की बेटी उसके घर आती है कुछ काम से, तो रेवन्ना उसको ही परेशान करने लगता है। उसका व्हाट्सएप नंबर लेता है और उसको बार बार वीडियो कॉल करता है, जिससे तंग आकर हाउसमेट घर छोड़ देती है और उसके बेटी के फ़ोन से उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। दोनों बाप बेटे को आईपीसी सेक्शन 354A, 354D, 506, 509 के तहत कंप्लेंट रजिस्टर कर दी जाती है। इसी सेम वीक में कर्नाटका वुमेन कमिश्नर चीफ नागालक्ष्मी को पेनड्राइव पहुंच जाती है, और जब वो देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका ये कहना था कि उससे पूरी वीडियो नहीं देखी गई, उसका खून खौलने लगा वीडियो देखकर, और कुछ लड़कियों ने उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी किया था और सब डिटेल्स भी शेयर करी थी बिना खुद का नाम डिस्क्लोज किए हुए। I also received a few videos on my WhatsApp. That means the circulation of videos have been, made up by the time. And then when I went through all that, then I felt I was very sensitive about those victims who are there in those videos. इसके बाद नागालक्ष्मी चौधरी ने सीएम और होम मिनिस्टर को लेटर लिखा था और एसआईटी बिठा दी जाती है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसमें से 18 सीनियर पुलिस ऑफिसर, जिसमें से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड चीफ ऑफ सीआईडी विजय कुमार सिंह लीड कर रहे थे। एसआईटी ने काम को 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक टीम कन्फेशन रिकॉर्ड करेगी, दूसरी टीम लैब टेस्ट करवाएगी, और तीसरी टीम जो भी आरोपी और विक्टिम है उनसे पूछताछ करेगी। पर ये वीडियो आई कैसे, प्रज्वल के फ़ोन से लीक कैसे की गई? इनफैक्ट ये 3 से 4 साल पुरानी वीडियोस है। रेवन्ना की फैमिली में उनका एक ड्राइवर था, कार्तिक गौड़ा, जो 15 साल से उनके साथ काम कर रहा था और फैमिली का बहुत ही ट्रस्टेड मेंबर भी था। कार्तिक गौड़ा की 16 एकड़ की ज़मीन ओलनसीपुरा में थी, और जो रेवन्ना उस ज़मीन को बेचकर कैश लेना चाहता था, पर कार्तिक मना कर देता है क्योंकि वो ज़मीन उसकी थी और ज़मीन के पेपर्स भी उसी के नाम पर थे। और यहीं से शुरुआत होती है इस कंट्रोवर्सी की। क्या है ना कि वो लोग कार्तिक से बार बार ज़मीन मांग रहे थे, और इसी से तंग आकर कार्तिक ने मार्च 2023 को नौकरी छोड़ दी उसके पास से। उसको बहुत बार धमकी भी मिली थी, पर वो ज़मीन देता नहीं है, इसलिए वो हाई कोर्ट चला जाता है और कंप्लेंट लॉन्च करवा देता है अगेंस्ट प्रज्वल। और ये भी कहना था कि उन्होंने कार्तिक को धमकाया और उसकी वाइफ को असॉल्ट भी किया। ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಏನಂತಾರೆ, ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ कार्तिक गौड़ा को प्रज्वल के बारे में सब कुछ पता था। इवन प्रज्वल के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक्सेस भी था और वो प्रज्वल के फोन में जाता है और उसकी वीडियोस को कॉपी कर लेता है एक पेनड्राइव में। ये सब चल ही रहा था कि जेडीएस कांग्रेस के साथ मिल जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए कार्तिक ने बीजेपी लीडर देवराज गौड़ा को कांटेक्ट किया। देवराज गौड़ा बीजेपी लीडर और एडवोकेट भी थे। उन्होंने एचडी रेवन्ना के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। देवराज और कार्तिक की मीटिंग फिक्स होती है और वो बताता है कि उसके पास कैसे 2976 वीडियोस आई। पर प्रज्वल रेवन्ना को पता चल जाता है कार्तिक और देवराज गौड़ा के बारे में कि कैसे वो लोग उसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं और उनके पास उसकी वीडियोस भी चली गई है। 1 जून 2023 को प्रज्वल कोर्ट में जाता है बताने के लिए कि कोई उसकी एडिटेड वीडियोस यूज़ कर रहा है उसको बदनाम करने के लिए, और कोर्ट उसके बाद मान भी जाती है। पर 2 जून को कोर्ट 86 मीडिया एंटिटीज और कुछ इंडिविजुअल्स पर भी स्टे लगा देती है, जिसमें कार्तिक भी शामिल था। देवराज कार्तिक से पेन ड्राइव ले लेता है ये बोलकर कि वो कोर्ट में सबमिट कर देगा और क्या पता उसका स्टे ऑर्डर भी हट जाए। और देवराज कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवा लेता है कार्तिक से। और सितंबर में पता चलता है कि जेडीएस और बीजेपी साथ में है, जिसमें जेडीएस को 3 सीट मिलती है और इन 3 सीट में 1 सीट में प्रज्वल रेवन्ना लड़ रहा था। जेडीएस नीतीश कुमार की तरह कभी इधर तो कभी उधर, जहां उसका फायदा दिखता है वो उधर चला जाता है। देवराज और कार्तिक ये न्यूज़ सुनकर हक्के बक्के रह गए। वो उधर कुछ और ही प्लान कर रहे थे और इधर बीजेपी ने जेडीएस के साथ अलायंस कर लिया था। पर वो प्लान करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना की सीट को वो कैंसिल करवा देंगे। 8 दिसंबर 2023 देवराज कर्नाटका के बीजेपी प्रेसिडेंट विजेंद्र येडियुरप्पा को लेटर लिखते हैं और उसमें यह था कि एनडीए के कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ काफ़ी खराब वीडियोस है, जेडीएस से बात करके आप लोगों को उसकी सीट हटवा देनी चाहिए। और लेटर में ये भी रहता है कि पेनड्राइव की कॉपी कांग्रेस के पास पहुंच चुकी है और वो लोग इलेक्शन के टाइम पर इसको ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेंगे। पर जनवरी 2024 को देवराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिसमें वो बोलते हैं कि उनको रेवन्ना के फैमिली के खिलाफ बहुत ही पक्के सबूत मिले, जिसमें उनके फैमिली की असलियत पता चल जाएगी। पर कार्तिक को जैसे इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चलता है, पहले तो वो देवराज को कॉल करता है, पर देवराज उसका कॉल पिक करना बंद कर दिया था और ड्राइवर उससे खुश भी नहीं था। पर इलेक्शन के बाद सब लोग अज्यूम कर रहे थे कि ड्राइवर ने ये वीडियो लीक की होगी, पर ड्राइवर साफ साफ मना कर देता है और देवराज का भी कहना था कि वो क्यों ही वीडियो लीक करेगा, इस वीडियो से उसी की पार्टी का नुकसान है, तो वो आखिरी पर्सन होगा वीडियो लीक करने के लिए। पर देवराज ये भी बोलता है कि ड्राइवर ने कर्नाटका के कांग्रेस प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार को भी दी थी, पर ड्राइवर इस बात पे भी मना कर देता है और बोलता है कि ये पेनड्राइव की कॉपी एक खुद के पास है और एक और देवराज गौड़ा के पास है। और दूसरी तरफ बीजेपी पर भी उंगली उठती है। लोग बोलते हैं कि बीजेपी को पता होते हुए उन्होंने जेडीएस को कुछ बोला क्यों नहीं और प्रज्वल को सीट क्यों दी। पर बीजेपी का कहना है कि ये सब कांग्रेस के टाइम पर हुआ था और वो उनकी दिक्कत नहीं है, जेडीएस की दिक्कत है। उनकी और जेडीएस ये बात सिर्फ सीट शेयरिंग तक ही हुई थी और जेडीएस किसको बिठाती है और किसको नहीं वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। देवराज का कहना है कि उन्होंने कर्नाटका के बीजेपी प्रेसिडेंट येडियुरप्पा को लेटर भी लिखा था, उन्हें लेटर रिसीव नहीं हुआ, मेल बाउंस बैक हो गया और व्हाट्सएप में उन्हें शायद मैसेज रिसीव नहीं हुआ। और जेडीएस का ये कहना था कि कांग्रेस के कर्नाटका प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार को सब पता था वीडियोस के बारे में और उन्होंने ही इलेक्शन के टाइम पे लीक की है। इसी बीच प्रज्वल ने ट्वीट किया था कि वो भागा नहीं है, वो जर्मनी कुछ ज़रूरी काम से गया है और वो हिंदुस्तान ज़रूर आएगा। इसी बीच 28 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस की लीडर सुष्मिता देव ने बीजेपी पर अटैक करते हुए बोला कि बीजेपी को सब कुछ पता था प्रज्वल रेवन्ना के बारे में, पर उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं। The BJP is very much a part of it. The BJP very much condoned it by giving him a ticket, and the BJP's blatant hypocrisy on gender justice and respect for women is in tatters. Shame on you, Bharatiya Janata Party. Stop. हिपोक्रेसी देख रहे हो? टीएमसी को सेक्स क्राइम में घिरी हुई है, जहां टीएमसी के लीडर शेख शाहजहां जिस पे संदेश खाली की महिलाओं पर सेक्सुअल वायलेंस का आरोप है, पर जब ये सब चल रहा था उस टाइम सुष्मिता देव ने कुछ बोला नहीं। सिर्फ टीएमसी नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी हिपोक्रेट है। जो इल्ज़ाम कांग्रेस प्रज्वल पर उठा रही है वही कांग्रेस 2019 और 2023 में जेडीएस का साथ दिया था और कांग्रेस खुद प्रज्वल के लिए वोट मांग रही थी। तो उस टाइम क्या कांग्रेस को पता नहीं था प्रज्वल के बारे में?
एक तरफ पीएम मोदी बोलते हैं कि जो भी दोषी होगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। पर दूसरी तरफ बोलते हैं कि उनकी दिक्कत नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम पर हुआ था। इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज इतनी गिर जाती है कि उन्होंने वीडियोस तो लीक की पर किसी भी लड़की का उन्होंने चेहरा ब्लर नहीं किया। उनके साथ रेवाना के घर पे भी इज्जत लूटी गई और बाहर भी इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। आप ये वीडियो चेकआउट भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।